सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण। साखी 182। जीव बिना बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। संसार में 184 जीवाजून कही गई हैं। 84 लाख जीव चारखानी। जो भी देहधारी जीव है, अर्थात जीव बिना ये देव नहीं है। 184 जीवाजून में जितनी भी प्रकार के जीव हैं, हम जीवधारी नहीं कहते, हम यही कहते हैं जीव कहते हैं। एक जगह साखी में साहब ने और भी कहा है, जीव मत मारो बापुरा। जितनी भी छोटी बड़ी अंडज पिंडज उष्मज स्वेदज मानव योनि जो भी हैं, जितनी भी 184 नाम से कही जाती हैं, उनमें सब में जीव है। जीव बिना कुछ भी नहीं है। साहब ने कबीर परिचय में कहा है, सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सवन की आद। जीव बिना शिवो नहीं, जीव है पुरुष अनाद। ये अनाद पुरुष कहलाने वाला भी जीव ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में कहे जाते हैं, वो सब जीवधारी हैं, सब में जीव है। भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या, उनमें सब में जीव है। इसके अलावा पशु पक्षी सब में जीव है। ये सब देहधारी जीव से ही योनि कही जाती हैं, जिन्हें 184 कहा जाता है। ये जीव स्वभाव से सुख चाहता है। जिस भी देह में यह जीव है, वहां पर यह सुख की इच्छा रखता है। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। दूसरे से कष्ट क्लेश एवं मृत्यु की आशंका से सब जीव भयभीत ग्रस्त बने रहते हैं। अपने शक्ति के अनुसार जैसा जैसा जीव है, उसकी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य है। इन सब में मानव सर्व सामर्थ्य है। वह हाथी को भी पकड़ के बस में कर लेता है, घोड़े को भी तैयार करके अपने सवारी के लायक बना लेता है। अपने शक्ति अनुसार ये मानव अपने जीवन को चलाता है। ये बात सबको विदित है, मालूम है। माता पिता के संबंध द्वारा संतान रूप जीव जड़ाध्यासवश आकर उत्पन्न होते हैं। उनके देख रेख पालन पोषण संरक्षण किए बिना कोई भी बच्चा रूप जीव नहीं बच सकता। जब बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो मानव का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, कैसा भी हो, सब उस जीव की संरक्षा करते हैं। माता बिना बच्चा जन्म होता नहीं। सर्वप्रथम माता उसका संरक्षण करती है, अपने आंचल से दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है। इसलिए अपने अपने संतानों के प्रति सब में स्वाभाविक मोह ममता आसक्ति प्रतिपालन संरक्षण करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। सभी इस प्रवृत्ति के आधार पर अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं।
यही जीव का आधार है। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव जीव आधार। अर्थात जीव के बिना जीव की संरक्षा नहीं हो सकती, बचे नहीं। बाँचे नहीं का दो तरह से अर्थ बनता है। एक तो बाँचे नहीं का मतलब है कि जीव का आधार है जीव, जीव ही जीव को बचाता है। दूसरा अर्थ ये बनता है कि बाँचे नहीं का मतलब है कि एक दूसरे को नहीं सहन करते। देखिए दो प्रकार के अर्थ कितने शब्दों का यहाँ पर चमत्कार देखिए। एक शब्द, इस अर्थ शब्द का, बाँचे शब्द का एक अर्थ यह है कि जीव ही जीव का संरक्षण करता है। सभी बच्चे अपने माता पिता को प्रिय होते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, चाहे वो कैसे भी हों। जब तक माता पिता के संरक्षण में वो बच्चा बालक रहता है, जवान क्यों ना हो जाए, वो उनका संरक्षण करते हैं। दूसरी ओर माता पिता के अलावा अन्य किसी जीव को अर्थात किसी व्यक्ति को सहन नहीं कर सकते। विभिन्न प्रकार के कारणों से मानव ही मानव का दुश्मन है, प्रतिरोध है, विरोध है, प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। और ये सब आधार जीव का ही है। जीव ही प्रेम के आधार पर जीव से प्रेम करता है। प्रेम भी कहाँ, प्रेम अगर करे तो जीव से जीव करे, दुश्मनी करे तो जीव से जीव करे। हत्या करे तो जीव जीव की करे, मारकाट मचाए तो जीव जीव के साथ करे। आधार जीव का ही है। जीव के बिना जीव नहीं। देखिए बाँचे नहीं में कितना भेद छिपा हुआ है। गुंडागर्दी करने वाले लोग, एक इलाके में एक ही गुंडा होता है, वहां कई गुंडे होते हैं, वो आपस में लड़ भिड़ कर दंगा फसाद करते रहते हैं। वो एक दूसरे को देखकर बाँचते नहीं, अर्थात एक दूसरे की फूटी आंख नहीं सुहाते। दूसरी ओर कोई दाता, दानदाता भूखे प्यासे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाता है। वो बाँचता है, अर्थात वो भूखे प्यासे लोगों को भूख से बचाता है। बहुत सारे लोग इसी तरीके से संसार में अपने अपने तरीके से शब्दों के अर्थ को लगाकर चलते हैं। कोई दुश्मनी से पालता है, कोई प्रेम व्यवहार से पालता है, अपने जीवन को वो चलाता है। दुश्मनी के आधार पर एक दूसरे में मारकाट मची रहती है, वहां प्रेम भावना बिल्कुल नहीं होती। और जहां प्रेम भावना होती है वहां मारकाट नहीं होती, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, सद्व्यवहार होता है। और ये सब जीव का ही आधार है। इसमें जीव ही होता है। अगर जीव नहीं है तो ना दुश्मनी है, ना प्रेम है, ना व्यवहार है, ना कुछ है। हम सब जो भी देख रहे हैं संसार में, वह सब आधार जीव का है। लक्ष्य 84 जीवाजून में हाथी, घोड़ा, गाय, पशु पक्षी सब आते हैं, मानव भी आता है। मानव उत्तम देह है और मानव के द्वारा ही संसार का निर्माण होता है। संसार अपने स्वार्थी कार्यों में लगाकर
अपने मन को इस स्वार्थी कार्यों में लगाकर धन संपत्ति प्राप्त करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, परिवार का भरण पोषण करके परिवार को बढ़ाता है, अपने व्यापार को बढ़ाता है, संपत्ति को बढ़ाता है। अगर ये मानव ना हो तो ये सब कुछ भी ना हो। इसी प्रकार से जंगलों में जो जीव रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनका संसार भी हम देखते हैं। विचार यहां यह पैदा होता है कि अगर यह जीव न हो तो क्या यह संभव है? ये जितना भी हम पशु पक्षी कीट पतंगा मानव और इनके द्वारा संसार की आकृतियां जो देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार के व्यवहार, विभिन्न प्रकार की छवियां, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, जो भी कुछ हम जो सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, भोग रहे हैं, इन सभी का आधार जीव है। परंतु फिर भी लोग जीव को जीव न मानकर कोई ईश्वर परमात्मा इस संसार का चलाने वाला है ऐसा मानते हैं। कितनी उल्टी बुद्धि लोग पाले हुए हैं कि जो सामने दिख रहा है, मानव के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं, उनको न मानकर कोई ईश्वर जो दिखता नहीं है, कहीं आसमान में बैठा है, कहा जाता है कि उसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। ऐसा करके लोगों को भ्रमित किया जाता है और उस ईश्वर के नाम से कितने मतपंथों का निर्माण करके संसार को भ्रमित किया जाता है। आधार तो जीव ही है ना। अगर जीव को जीव आधार मानकर चले, अर्थात मानवतावादी विचारधारा का पालन पोषण किया जाए, तो फिर कहां कोई भेद रह जाता है? सब में वही जीव ही तो है। अब कोई ईश्वर को माने, कोई खुदा को माने, कोई गॉड को माने, परमात्मा को माने, किसी को भी माने, लेकिन उसका आधार तो जीव ही है। ईश्वर को मानने वाला कौन है? ये मानव ही है, जीव है। खुदा को मानने वाला कौन है? ये मानव है, ये जीव है। अल्लाह को मानने वाला कौन है? ये मानव है, जीव है। इस आधार पर भी हम अगर देखें, विचार करें, परख करें, जांचें, तो जीव का आधार जीव ही है। इसके अलावा कोई दूसरा खड़ा होता ही नहीं है। आप स्वयं देख कर लीजिए, आप स्वयं विचार करके देखिए कि क्या इस मानव के अलावा कोई इन मान्यताओं को बनाने वाला कोई है? कभी किसी ने कोई शास्त्र लिख कर मानव जीवन को चलाने के लिए कोई दिशा निर्देश दिए तो मानव ही तो था। वो अपने शरीर को छोड़कर कितने दिनों पहले चला गया, वर्षों बीत गए, उसको चला गया, लेकिन उसको उसकी मूर्ति बनाकर, उसके नाम पर मतपंथ बनाकर लोगों को ठगने का व्यापार चलाने के बजाय अगर केवल हम उनके विचारों को देखें, उनके विचारों पर चलें, तो उसका आधार भी जीव ही है। इतना लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उस महापुरुष के नाम पर विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके एक दूसरे की द्वेष भावना को पैदा करके, एक दूसरे के मतपंथ को ऊंचा नीचा कहकर, सर्वश्रेष्ठ अपने मत को कहकर, अन्य किसी मतपंथ धर्म को अनैतिक कहकर, खराब कहकर
लोगों में वैमनस्य फैलाया जाता है। ये भी तो जीव का आधार है। ये कभी नहीं सोचा कि हम इस तरीके से धर्म के नाम पर उतंडता वितंडता फैलाएंगे तो नुकसान किसका होगा? मानवता का ही तो होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि दंगा फसाद करके, लड़ाई झगड़े फैलाकर अगर हम सुख शांति पूर्वक अपने राज्य को चला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानवता का आधार नहीं है। हमेशा जीव के आधार के साथ मानवता जुड़ी हुई है और वही धर्म है। आप पहले ये विचार करके देख लो कि मानवता कहाँ है, उसके साथ क्या चीज जुड़ी हुई है। जितने भी धर्म बनाए गए हैं वो सब धर्म स्मृतियों के आधार पर है। आप ये विचार करो कि जब मानव जंगल में रहता था, आज से 10,000 साल पहले जब मानव जंगल में रहता था, तब वहां कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी। उस समय धीरे धीरे मानव की बुद्धि अग्रसर हो रही थी, अपना कार्य करने लगी थी, और उसी समय उन मानव के दिमाग में ये विचार आया कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। उस समय उस घनघोर जंगल में जो हिंसक पशु थे, उनका भय उन्हें हमेशा लगा रहता था। वो उसी से बचने के लिए अपने आप को संरक्षित करते थे, तौर तरीके ढूंढते थे और अपने आप को बचाते थे। अग्नि उनके साथ में बड़ा सहयोगी कार्य किया। जब इस मानव को अग्नि मिली तो अग्नि का प्रयोग करके जो हिंसक पशुओं से पूरी तरह से संरक्षित रहे। उन्होंने पेड़ से, पौधों से, नदी से, जल से, आसमान से गिरने वाले बारिश से, पवन से, अग्नि से जो धर्म की राह ढूंढी, वो दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, क्योंकि दया बगैर मानव से मानव की बचत नहीं हो सकती। मानव की संरक्षा मानव ही कर सकता है, ये जीव का आधार है। और मानव संरक्षा कब करेगा, सुरक्षा कब करेगा? जब उसकी घट में दया होगी। और यही मूल धर्म का बीज है। यहीं से धर्म का आरंभ होता है। जैसे ही मन में दया का निवास होता है, वहीं से मानव का धर्म आरंभ होता है। दया बिना कोई धर्म मन में उपजता ही नहीं है। हर शास्त्रों ने दया के लिए ही कहा है। इसलिए यहां पंडित के लिए कहा जाता है, जीव दया कर राखिए, पंडित करो विचार। पंडित के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंडित ही विभिन्न प्रकार के कर्मकांड के अनुष्ठान करा करके जीवों की बलि वहां पर चढ़ाते हैं। साहिब ने मुसलमानों के लिए भी कहा, दिन को रहे तो रोजा, रात हनत हो गाय, ये हत्या व बंदगी कैसे राजी खुदाए। मुसलमान भाइयों में एक रीति नीति होती है कि वो दिन में रोजा रखते हैं और रात्रि भर खूब खाना खाते हैं, और उस खाने में वो मांस का भक्षण करते हैं। तो साहिब ने उनको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा कि उधर तो तुम हत्या करते हो, क्योंकि बिना हत्या मांस नहीं मिलता। किसी जीव की हत्या करोगे तभी मांस मिलता है। ऐसी हत्या करके मांस का भक्षण करते हो और दिन भर रोजा रखते हो, तो ये कैसी बंदगी है? इससे कोई किसी प्रकार से खुदा राजी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ब्राह्मणों के
जो पुजारी पंडे होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार की कर्मकांड के विधानों में कहीं बकरा कटवाते हैं, कहीं मुर्गा कटवाते हैं, कहीं भैंसा कटवाते हैं, कहीं ऊंट कटवाते हैं, ऐसा कटवा करके और मांस का भक्षण कराते हैं और खुद भी करते हैं। ऋग्वेद में कई जगह पर उनके यहाँ यज्ञ करने के लिए नरमेध यज्ञ जहाँ मानव काटा जाता था, वृषभ यज्ञ मेध यज्ञ जहाँ पर बैल काटा जाता था, गाय काटी जाती थी, घोड़े काटे जाते थे, विभिन्न प्रकार के पक्षियों पशुओं मानवों की बलि दे करके यज्ञ किए जाते थे। ऐसा वृतांत ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो वो मांस कहाँ से लाते थे? हत्या करके ही तो लाते थे। और जहाँ हत्या होती है वहाँ दया नहीं होती। हत्या वही कर सकता है जिसके घट में दया ना हो। इसलिए यहाँ कर साहिब दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पंडित, जीव को दया करके पालिए। वो जीव कहीं का भी है, कुछ भी है, पशु है, पक्षी है, पर है तो जीव। अगर उसके प्रति दया नहीं तो कैसा आधार? जीव को मारने का जीव आधार। एक जीव को खुश करने के लिए, एक जीव की भला भला को दूर करने के लिए, एक जीव को धन संपन्न करने के लिए, एक जीव को भोजन का भरपेट भोजन कराने के लिए जीव का आधार क्यों लिया जाता है? यह आधार गलत है। जीव का आधार दया का आधार होना चाहिए। दया बगैर जीव नहीं पाला जा सकता। इसका सीधा तरीका यह होता है कि मांसाहार त्याग देना चाहिए। मांसाहार त्यागा जाएगा, मांसाहार का भक्षण नहीं किया जाएगा, तभी तो दया घट में उत्पन्न होगी। हर रोज कितने ही बेजान पक्षियों को मार कर उनकी हत्या करके भोजन का प्रयोग किया जाता है और मन को प्रसन्न किया जाता है। बताइए कैसे मन प्रसन्न होगा? एक और तो हत्या और एक और मन की प्रसन्नता, ये नहीं हो सकता। इस साखी का मूल मंत्र है दया। दया को रखो। घट में दया है तो हर प्रकार के धर्म का विकास दया के आधार पर होगा, और जहां विकास धर्म के आधार पर होगा वहां झगड़े फसाद नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े इत्यादि नहीं होंगे। और जहां नई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांत प्रिय समाज बनेगा। और शांत प्रिय समाज से मानव जीवन कितना उन्नत होगा। जो लड़ाई झगड़े फसादों में जो धन खर्च होता है, क्योंकि झगड़े फसाद बिना धन के खर्च के नहीं होते। लोग लड़ाई झगड़े कराने के लिए लोग धन का प्रयोग करते हैं, लोगों को उन्मत्त करने के लिए, उकसाने के लिए धन का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो धन खर्च किया जाता है दंगे फसाद तैयार करने के लिए, उकसाने के लिए, लड़ाई झगड़े पैदा करने के लिए, उस धन को अगर शांति प्रिय तरीके से मानव जीवन को जीने के लिए किया जाए तो कितना उत्तम ये संसार बनेगा। इसलिए कहते हैं कि इस जीव को दया से पाल कर रखना चाहिए। विद्वानों से यही कहा जाता है कि हे विद्वानों, पंडित कहते हैं विद्वान को, और इस पर विचार करना चाहिए। हे पंडित, हे विद्वानों, इस बात पर विचार करो कि गुरु पुरोहित बनकर सामान्य जनता के साथ में यजमानों को देवी देवताओं के नाम से जीव हिंसा बलिदान करने के कारण काम तुम करवाते हो। ये हिंसा है, इसमें जीव दया नहीं है। आप विद्वान
पंडित हो, जैसा करोगे वही संसार करेगा, जैसा उपदेश तुम करोगे वही संसार करेगा। तुम्हारे उपदेश में जीव दया होनी चाहिए। जीव का आधार जीव का संरक्षण होना चाहिए, ना कि उसकी हत्या होना चाहिए। जीव का आधार प्रेम होना चाहिए। जीव का आधार जीव को पालन पोषण होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जीव को हिंसा करके मार कर खाया जाए, किसी भी आधार पर खाया पिया जाए। ये जीव हत्या, क्योंकि मांस बिना हत्या के नहीं मिलता। तो तुम हत्या के अधिकारी बन रहे हो। हत्या के अधिकारी हमेशा खूनी कहे जाते हैं और खूनी मुकदमा उन पर लागू होता है। और ये बदला कभी छूटता नहीं है, इसको चुकाना ही पड़ता है, इसका बदला देना ही पड़ता है। इसलिए आप सोच विचार कर देखो कि जीव का आधार जीव है, परंतु परम आधार्य उसका दया है, हिंसा नहीं है। आज हम हिंसा के कई स्वरूप देख रहे हैं। उनका आधार राजनीतिक है, धार्मिकता है, सामाजिकता है, और इसमें कहां छुपा हुआ है? बीच में छुपा हुआ है धन। धन लोलुपता इसमें छुपी हुई है, धन का आधार इसमें छुपा हुआ है, लालच इसमें छुपा हुआ है, लोभ इसमें फंसा पड़ा है। क्योंकि ये सारे कार्य लोभ लालच के हित ही होते हैं। अगर लोभ लालच के हित को त्याग कर कभी परोपकार के आधार पर भी सोच कर कार्य किए जाएं, तो ये हिंसात्मक प्रवृत्तियां रुक सकती हैं। हर जगह जहां देखे जहां स्वार्थ ही स्वार्थ भरा पड़ा है, मानव स्वार्थी हो गया है। जहां स्वार्थ है तो वहां मानव का मानव आधार नहीं रहा, जीव का जीव आधार नहीं रहा। फिर वहां पाखंडवाद का आधार उत्पन्न होता है। छल कपट पाखंड धोखाधड़ी मार काट हत्या ये आधार बनकर उभरते हैं। और जब ये चीजें उभर कर सामने आती हैं तो फिर मानवतावाद कहां रह जाता है? मानवतावाद नहीं है तो कौन से संसार की बात करते हो? कौन सा नया निर्माण करना चाहते हो? ऐसा नया निर्माण कहीं हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जहां मारकाट ही मारकाट चारों तरफ मची हो, वहां शांत संसार कैसे देखा जा सकता है? जहां स्वार्थ के लिए सभी हथियार उठाए खड़े हों, वहां कैसा सुंदर समाज मानव का देखा जा सकता है? वहां तो जंगल राज देखा जाएगा। जहां जंगल में पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं और उनके बीच में सन्नाटा खड़ा है। क्योंकि ये झगड़ा फसाद, ये मारकाट जब मानव मात्र को खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी, तो फिर क्या रह जाएगा? वही स्थिति जो आज से 1 लाख वर्ष पहले मानव विहीन थी, यह धरती जब सन्नाटा छाया हुआ था, हिंसक पशुओं का ही कोलाहल वहां पर सुना जा सकता था। कभी इस बात पर विचार करके देखो। इस संसार को सामान्य रूप से खुशहाल देखना चाहते हो, जहां नन्हे बच्चों की किलकालियां, जहां किशोर बच्चों के कोलाहल, बच्चों में स्कूल में जाने के लिए वहाँ खेल कूद के हर्षोल्लास के पल देखने को मिलते हों, माता पिता के सपनों को साकार होता देखा जा सकता है। सभी व्यक्तियों का अपना अपना सपना साकार होता देखा जा सकता है, अगर दया करके जीव को पाला जाए तो।